Dowry death. Today we have to see. If you are newcomer on our YouTube channel, so please subscribe our LLB Katta YouTube channel. Thank you. तो डाउरी डेथ क्या होती है? डाउरी डेथ मतलब होता है दहेज में होने वाली डेथ. Dowry death refers to the killing or the suicide of the man that occurs due to the harassment, abuse, or violence inflicted upon her by her husband or his family in connection with the dowry demand. तो डाउरी डेथ मतलब होती है ऐसी डेथ जो किलिंग है या एक सुसाइड है. देखो, दो प्रकार की डाउरी है, एक तो किलिंग और सुसाइड. मतलब वो जान दे भी सकती है और उसकी कोई जान ले भी सकता है. आपने अगर डाउरी डेथ देख मालूम होगा, नहीं है तो आप माहिर साड़ी देखो, अलका कुबल को कैसे प्रताड़ित किया जाता है ना, और उसको फिर मार डालते हैं. तो डाउरी डेथ में क्या होता है, एक तो किलिंग हो जाती है या सुसाइड हो जाता है. किसका सुसाइड हो जाएगा इसमें? वुमेन का. किसके वजह से? हरासमेंट की वजह से. और हरासमेंट की होती है विद द कनेक्शन विद द डाउरी डिमांड. डाउरी डिमांड के कनेक्शन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है. अभी इसमें क्या क्या होता है? हरासमेंट होता है उसका. हरासमेंट मतलब अत्याचार, अब्यूज और वायलेंस इन्फ्लिक्टेड अपॉन हर. एक तो हिंसा होती है घर में, उसको मारते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं जिससे वो मर जाए, या उसको कोई मार डालता है. तो वैसे केस को क्या बोलेंगे? डाउरी डेथ. Dowry is the money, goods, or property that the bride's family gives to the groom's family at the time of the marriage. In some cases, if the groom's family feels the dowry is insufficient or demands additional payment, the bride may be so subjected to extreme abuse leading to her death. डाउरी क्या है? तो डाउरी एक प्रकार की मनी है. मनी म्हणजे पैसा. गुड्स, कुछ तो वस्तु या प्रॉपर्टी. जैसे जो नवरदेव रहता है, ब्राइड्स फॅमिली. ब्राइड म्हणजे नवरी आणि ग्रूम म्हणजे नवरदेव. तो जो ग्रूम की जो फैमिली है वो ब्राइड्स के फैमिली पे क्या करती है? एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई मैं आपकी लड़की लाऊंगा, मैं आपकी लड़की के साथ शादी करूंगा, इसके बदले में आप मुझे इतनी रकम दो, या इतनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, या मुझे ये माल दे दो, या कुछ भी वस्तु दे दो, जैसे कि गाड़ी दे दो, बंगला दे दो. ये हो गई गुड्स, ये हो गई प्रॉपर्टी. मैं आपकी लड़की से शादी करूंगा, इसके बदले मुझे 20 लाख हुंडा दो, और मुझे गाड़ी दो, और मुझे घर दो. ये सभी हो गया फिर. तो ब्राइड की जो फैमिली है वो ग्रूम्स के फैमिली को ये रकम देती है. किसके वजह से? शादी की वजह से. ठीक है. और ये ग्रूम्स फैमिली क्या करती है? उसके ऊपर दबाव डालती है. और अगर वो रकम नहीं दी तो फिर डाउरी हो जाती है. इन सम केसेस, if the groom's family feels the dowry is insufficient or demands additional payment, the bride may be subjected to extreme abuse leading to her death. अब जो ग्रूम है, ग्रूम मतलब क्या होगा यहाँ पे? नवरदेव. जो नवरदेव रहता है, जो हस्बैंड रहता है. तो जो ग्रूम है, जो नवरदेव है, वो क्या करता है? अगर डाउरी इज इनसफिशियंट और डिमांड मतलब नवरी के घर से, नवरी मतलब कौन? दुल्हन के घर से अगर उसको इनसफिशियंट अमाऊंट आ गई, जर त्याला इनसफिशियंट अमाऊंट आली, म्हणजे त्याची जी अमाऊंट आहे ती जर पूर्ण झाली नाही, आणि ते जर पूर्ण झाली नाही आणि ती जर येत नसेल, त्याची डिमांड पूर्ण होत नसेल, तर ती काय करते मग? ब्राइड मे बी सब्जेक्टेड टू एक्स्ट्रीम अब्यूज. मग तो नवरीला किंवा किंवा त्या बायकोला काय करते? तो एक्स्ट्रीम अब्यूज लिडिंग टू हर डेथ. एवढे त्रास देते की ती कशाला हे होईल, हा, मरणाला काय करते? जवळ करेल. म्हणजे ती जगण्यापेक्षा मरण प्रिय हे तिला समजेल, आणि ती मरून जाएगी. समझ में आया? ये एक्सट्रीम एब्यूज की वजह से, अरे हरासमेंट की वजह से वो मौत को गले लगाएगी, फांसी लेगी, या जहर खा लेगी, या कुछ कर लेगी अपनी जान का. ठीक है. या उसको वो लोग मार डालेंगे, उसके सास ससुर. इन मेनी कंट्रीज स्पेशली इन साउथ एशिया, बहुत से कंट्रीज में, जैसे कि साउथ एशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, डाउरी रिलेटेड वायलेंस इज अ सीरियस सोशल इशू. अब आपको लगता है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही है क्या, इंडिया में है क्या, हिंदू फैमिली में है क्या? नहीं, ये सभी देशों में है. पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, साउथ एशिया. साउथ एशिया ये खंड है, कॉन्स्टिट्यूट है, उसमें सभी इसमें ये पाया जाता है. डाउरी रिलेटेड वायलेंस इज अ सीरियस सोशल इशू. अब ये इंटरनेशनल लेवल पे ये इशू बन गया है, जहाँ पे डाउरी लेना एक सीरियस सोशल इशू है. डाउरी डेथ्स आर टिपिकली लिंक्ड टू द प्रेशर
प्लेस ऑन द ब्राइड्स फैमिली टू मीट दिस डिमांड्स। डाउरी की डेथ क्यों होती है? एक प्रेशर दिए वजह से, क्योंकि फैमिली देखो, हमारे हिंदुस्तान में आज भी 21वीं सदी में लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। किसके लिए? डाउरी के लिए, या कुछ डिमांड के लिए, या जो ये रहता है, मतलब डिमांड रहती है नवरदेव की। हम्म, हम्म। वो नवरदेव की, हाँ, गुड मॉर्निंग दिलीप भंडारी सर। वो नवरदेव की जो रहती है, वो डिमांड पूरी करने के लिए आज भी क्या किया जाता है? प्रताड़ित किया जाता है। हम पढ़ रहे डाउरी डेथ, हाँ, तो न्यू कमर victims often face physically or emotionally abuse and in extreme cases may be murder or forced to commit suicide। जो विक्टिम रहता है, विक्टिम मतलब क्या होगा यहाँ पे? पीड़ित, बरोबर। और विक्टिम कौन है यहाँ पे? ग्रूम है कि ब्राइड है? ब्राइड। ब्राइड म्हणजे नवरी। तो जो विक्टिम है वो क्या होता है? फिजिकली और इमोशनली अब्यूज, उसको फिजिकली या इमोशनली अब्यूज किया जाता है, उसको तकलीफ दी जाती है। एंड इन एक्सट्रीम केसेस में बी मर्डर और फोर्स टू कमिट सुसाइड। और एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है? एक तो उसका मर्डर हो जाता है, या वो कमिट सुसाइड, मतलब वो एक तो जान ले लेती है। ठीक है। इन इंडिया सेक्शन 304 बी, अब ये आईपीसी के तहत है, इंडियन पिनल कोड के तहत है। अभी भारतीय न्याय संहिता के तहत कौन सा होगा? कौन सा होगा दिलीप भंडारी सर? अटेम्प्ट टू सुसाइड। ठीक है, देखेंगे अपन। इन इंडिया सेक्शन 304 बी ऑफ द इंडियन पिनल कोड डिफाइंस डाउरी डेथ एंड मैंडेट्स पनिशमेंट फॉर दोज फाउंड गिल्टी ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ द वुमेन्स ड्यू टू द डाउरी रिलेटेड हस्बैंड। अभी आईपी इंडियन बीएनएस के तहत 103 या 104 हो गए। ठीक है, देख लेंगे अपन। तो अभी इंडिया में सेक्शन 304 बी के तहत, इंडियन पोनल कोड के तहत, डाउरी डेथ और मैंडेट्स पनिशमेंट है। मतलब कोई किसी का अगर जान लेगा दहेज के लिए तो वो पनिशमेंट है, उसको पनिशमेंट मिलेगा। ओके, अगर वो गिल्टी पाया तो। अगर गिल्टी नहीं पाया तो नहीं मिलेगा। कॉजिंग डेथ ऑफ द वुमेन ड्यू टू द डाउरी रिलेटेड हरासमेंट, डाउरी रिलेटेड हरासमेंट की वजह से अगर डेथ हो गई, इसके वजह से अगर कोई किसी को प्रताड़ित करता है या उसको उस लड़की को तकलीफ देता है तो वो पनिशमेंट पनिशेबल ऑफेंस है, उसको सजा मिलती है। द लॉ प्रिज्यूम्स दैट इफ अ वुमेन द लॉ प्रिज्यूम दैट इफ अ वुमेन डाइज विद इन 7 years ऑफ द मैरिज एंड देयर इज एविडेंस ऑफ द डाउरी हरासमेंट, इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ डाउरी डेथ। देखो, एक उसको कंडीशन होना, क्या कंडीशन होना? अगर वुमेन 7 साल के नीचे, मतलब शादी हो गई, शादी को 7 साल हो गए, और 7 साल के अंदर वो मर गई, किसके वजह से? डाउरी की वजह से। 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, 7 साल के नीचे वो डाउरी में क्या होना चाहिए? कंडीशन है वो 7 साल के नीचे हो गए उनको मैरिज को। अगर वो डेथ हो गई, हमारे पास एविडेंस है, पुरावे है, बराबर है। एविडेंस म्हणजे काय होतो? पुरावे। हा, पुरावे आहेत आपल्याजवळ, एव्हिडन्सेस आहेत डाउरी हरासमेंटचे, हुंडा च्या घटनेसंदर्भातले। इट कॅन बी क्लासिफाइड एज डाउरी डेथ, तर ती काय मग क्लास डाउरी डेथ मध्ये त्याला वर्गीकृत करण्यात येईल। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको? तो डाउरी के लिए, डाउरी डेथ के लिए क्या जरूरी है? 7 साल की उसको शादी होना जरूरी है, और हमारे पास एविडेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद वो डाउरी डेथ का उसके ऊपर केस फाइल होगा। Despite the legal measures, despite the legal measures, dowry-related deaths continue to be grave concern with many cases during the unreported or the inadequately addresses. So, despite legal measure, dowry-related deaths continue to be grave concern with the many cases going unreported or the inadequately addressed. तो हमारे इसमें देश में ऐसे बहुत से केसेस रहते हैं जो अनरिपोर्टेड रहते हैं, गोइंग अनरिपोर्टेड और अनएडुकेटली एड्रेसेस। मतलब लड़कियां क्या करती है? लड़कियां सोचती है मेरे घर का कैसा होगा, मेरी माँ मुझे क्या बोलेगी, भाई क्या बोलेगा, बहन क्या बोलेगी, हाँ, मेरी छोटी बहन की शादी रह गई, उसको तकलीफ आएगी, फिर समाज में क्या होगा। इसके वजह से क्या होता है? बहुत से केसेस अनरिपोर्टेड हो जाते हैं और इनएडुकेटली एड्रेसेस, और उसको ऊपर कोई भी मतलब पूछताछ नहीं होती है, और वो प्रकरण, मतलब म्हणजे काय, प्रकरण दाबले जातात, पोलीस स्टेशनला प्रकरण येतच नाही। ठीक आहे, डावरीचे असू द्या, डेथचे असू द्या, आई वडील काय करतात? बदनामी होईल समाजात,
मुलगी काय म्हणते, समाजात बदनामी होईल, माझ्या घरचं काय, माझ्या आईचं काय, माझ्या बाबाचं कसं, भावाचं कसं, आईचं कसं, बहिणीचं कसं. याच्यामुळं या डावरी डेटच्या प्रकरण काय होतात, अनरिपोर्टेड राहतात, म्हणजे ते काय पोलीस स्टेशनला येत नाही. आणि पोलीस स्टेशनला आल्या पण तर सगळ्यात मोठं ती मुलगी कुठं पत्राईत होते सांगा बरं, तिला कुठं त्रास होतो, न्यायपालिकेमध्ये. बरोबर. सहजासहजी डावरीच्या याच्यावर तुम्हाला लवकर न्याय मिळत नाही. तिला म्हणजे तिची मृत्यू जरी झाला, तिच्या आई वडिलाला न्याय भेटत नाही, कारण एव्हिडन्स नसतात. एव्हिडन्स असल्यावरही तो टिकत नाहीत. बरोबर आहे. आता समजा एखाद्या व्यक्तीनं पाहिलं किंवा याने या माणसाने हिला मारलं, तो उद्या चालून बदलवू शकते पैसे घेऊन, आहे का नाही. म्हणजे प्रकरणामध्ये तुम्हाला न्याय सहजासहजी भेटत नाही, याला वेळ लागतो आणि याला एव्हिडन्स पण पक्के पाहिजेत. आणि अशा केसमध्ये त्या मुलीची सुद्धा हिंमत पाहिजे आणि मुलीची तयारी पाहिजे. समझ में आया. क्योंकि उसको 1-2 साल में सजा, मतलब प्रकरण तो निपटेगा नहीं, 4-5 साल उसको उसमें देने के बाद उसके ऊपर क्या होगा, वो एक्शन होगा और वो अरेस्ट होगा. तो ऐसे बहुत से केसेस में ऐसे देखा है मैंने. मेंटेनेंस का भी जो रहता है ना, खाउटी का, वो भी कुछ फायदे का नहीं है. खाउटी 5 साल के बाद मान्य होती है, 3 साल के बाद मान्य होती है, 10 साल के साथ. तो ऐसा मैं ऐसा नहीं बोलता है कि हमारी न्यायपालिका काम करती है, ऐसा नहीं है. न्यायपालिका है, पुलिस का मतलब पुलिस स्टेशन है, सभी है, लेकिन देर लगता है, हर इसमें देर लगता है, ऐसा मैं आपको इधर बोलना चाहता हूँ. ठीक है. अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो और कमेंट करो. थैंक यू.